तो फिल्म की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क का पार्क दिखाया जाता है और सब लोग अपने आप में ही बिजी थे। हमें बेंच पर बैठी हुई दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक लड़की नोटिस करती है कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया था और फिर उसने देखा कि पार्क में खड़े हुए सारे लोग बुत बन गए हों। वो जब अपनी दोस्त को बुलाने लगती है तो देखती है कि उसकी दोस्त भी अजीब सा रिएक्ट कर रही थी और फिर वो उसकी आंखों के सामने ही अपनी हेयर पिन निकाल कर अपनी गर्दन में स्टैब करते हुए अपने आप को मार देती है। इसी पार्क के साइड पर हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट के टॉप से एक आदमी गिर जाता है और गिरते ही मर जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि ये एक एक्सीडेंट होगा, पर अगले ही लम्हे जो उन्होंने देखा तो एक एक करके टॉप फ्लोर पर जितने भी लेबर काम कर रहे थे उन्होंने अपने आप को नीचे गिरना शुरू कर दिया था। सीन कट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एलियट नाम के एक टीचर को देखते हैं। वो जब लेक्चर ही दे रहा था तो अचानक से उसे स्टाफ रूम में बुलाया जाता है, जहाँ से उसे शहर में होने वाले उस इंसिडेंट की खबर मिलती है जहाँ पर लोग अपने आप को ही मार रहे थे। पार्क के भी लोगों ने एक एक करके अपने आप को मार दिया था और पूरा सेंट्रल पार्क अब खून से भर चुका था। प्रिंसिपल को लग रहा था कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और टेररिस्ट ने कोई वायरस या केमिकल हवा में छोड़ा है, जिसकी वजह से इंसानों के दिमाग काम करना बंद कर देते हैं और वो अपने आप को ही मार देते हैं। अब बच्चों की और स्कूल की सिक्योरिटी के लिए वो लोग स्कूल को बंद करने का डिसाइड करते हैं और सभी लोगों को घर भेज देते हैं। चाहते हुए एलियट के साथ एलियट का फ्रेंड जूलियन भी था, जो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे गांव क्यों नहीं चलते, वहाँ पर सब कुछ सेफ है। एलियट को भी उसका आइडिया बुरा नहीं लगता, इसीलिए वो घर आते ही पैकिंग करना शुरू कर देता है और देखता है कि घर में भी उसकी वाइफ उसी इंसिडेंट की न्यूज़ सुन रही थी। गवर्नमेंट भी इस वायरस के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी जो इस तरह से लोगों को मार रही थी। वायरस कहाँ से आया था ये भी कोई नहीं जानता था। एलियट की वाइफ टीवी पर इतने सारे लोगों की लाशें देखकर डर जाती है और ये लोग फौरन अपने घर से स्टेशन के लिए निकलते हैं, जहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि जूलियन तो आ गया था पर जूलियन की वाइफ नहीं पहुँच सकी थी क्योंकि वो रश में फंस गई थी। स्टेशन पर भी इस टाइम बहुत ज़्यादा रश था और हर कोई ये शहर छोड़कर जाना चाहता था। आखिर ट्रेन का टाइम हो जाता है और जूलियन को अपनी वाइफ को ये कहना पड़ता है कि तुम अगली ट्रेन से आ जाना, और वो एलियट की फैमिली के साथ अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। हमें फिलाडेल्फिया के पार्क का सीन दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क के पार्क की तरह ही यहाँ पर भी हवा का एक झोंका आता है और पार्क में मौजूद सभी लोग रुक जाते हैं, बुत बन जाते हैं। इसी पार्क के साथ से गुजरते हुए रोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी तरह सारी कार्स रुक गई थी। एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर गन उठाता है और अपने आप को शूट कर देता है, जिसके बाद एक एक करके बाकी लोग अपनी गाड़ियों से निकलते रहते हैं और उस ऑफिसर की गन से अपने आप को मार देते हैं। कोई अपने आप को किसी चीज़ से स्टैब करके मार देता है तो कोई अपने आप को मारने के लिए टक्करी मारने लग जाता है। दूसरी तरफ जूलियन अभी भी अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो सेफ है। कुछ ही देर गुजरने पर ट्रेन को आगे जाकर रोक भी दिया जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं और सभी पैसेंजर्स को ट्रेन से निकाला जाता है। यहाँ पर सभी ट्रेन पायलट्स और कंडक्टर्स खड़े थे। एलियट जाकर जब उनसे वजह पूछता है ट्रेन के रुकने की तो वो बताते हैं कि सामने का सिग्नल अजीब तरीके से गायब हो गया है और इसीलिए अब कोई ट्रेन आगे नहीं जा सकती। वो लोग कंट्रोल सेंटर से भी अपना कांटेक्ट खो बैठे थे। अब ये लोग इस टाइम जिस जगह पर थे सभी पैसेंजर्स वहाँ के एक होटल में चले जाते हैं। एक औरत एलियट को एक वीडियो दिखाती है जू की, जहाँ पर एक आदमी ने खुद अपने आप को शेरों के हवाले कर दिया था। ये वीडियो इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि जिसने इस वीडियो को देखा वो परेशान हो गया। अब यहाँ पर टीवी चलता है, सभी लोगों का ध्यान टीवी की तरफ चला जाता है, जहाँ पर इसी वायरस के बारे में बताया जा रहा था। और ख़तरे की बात ये थी कि इस टाइम ये सभी पैसेंजर्स जिस टाउन के अंदर थे उस टाउन को वायरस का हब बताया जा रहा था। ये सुनते ही सब लोग पैनिक हो जाते हैं और इस शहर से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। इस शहर की बोवर भी काट दी जाती है। अपनी अपनी कार में बैठकर सभी लोग यहाँ से भागने लगे। एलियट और उसकी वाइफ, जिसके पास अभी कोई कार वगैरह नहीं थी, वो यहाँ लोगों से लिफ्ट मांगने लग जाते हैं, पर कोई उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। फाइनली एक कपल जो काफ़ी देर से उन दोनों को नोटिस कर रहा था वो उनको अपने साथ चलने की ऑफर देता है और ये दोनों मान जाते हैं। जूलियन उनके पास आता है और उनको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मुझे मेरी वाइफ को ढूंढना है और मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस सारे खतरे में मैं अपनी बेटी को नहीं लेकर जा सकता। तुम प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना और हम कुछ टाइम बाद मिलेंगे। वो अपनी बेटी को प्यार करता है और एक दूसरे ग्रुप से लिफ्ट लेते हुए न्यू जर्सी की तरफ निकल जाता है। हमें जूलियन की कार को दिखाया जाता है। ये लोग एक रोड से गुजर रहे थे जहाँ इन्होंने देखा कि जगह जगह दरख्त से
लोगों की लाशें लटकी हुई थी। ये सब इतना खतरनाक था कि सामने जो कपल ड्राइव कर रहा था वो भी घबरा जाता है। जूलियन उन दोनों को काम डाउन करने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि सारी ओपनिंग्स को अच्छी तरह सील कर दो। ये लोग सारी ओपनिंग्स को सील कर तो देते हैं लेकिन ऊपर नहीं देखते जहाँ रूफ में एक सुराख था। इतनी ही देर में दोबारा हवा का झोंका आता है जिसका हमेशा से मतलब है कि वायरस अटैक कर रहा है। ये कार चलते चलते एकदम से हल्की हो जाती है और फिर एकदम से स्पीड बढ़ाते हुए एक दरख्त से टकरा जाती है, जिस एक्सीडेंट में वो कपल मारा जाता है और बच जाता है बस जूलियन, जो अब उस कार से बाहर निकल आया था। लेकिन वायरस से बचा वो भी नहीं था। कार के टूटे हुए शीशे का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी भी वेन्स काट लेता है और मर जाता है। दूसरी तरफ अब हमें एलियट की कार को दिखाया जाता है। एलियट ने बाहर निकलकर अपने बाइनोकुलर से देखा कि सामने लाशों के ढेर पड़े हुए थे जिनके ऊपर से तो ये लोग गुजर के नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं और दूसरे रास्ते पर एकदम से सोल्जर्स की एक जीप रुककर इन्हें आगे जाने से मना करती है और बताती है कि आगे की बेस पूरी तरह तबाह हो गई है, सारे सोल्जर्स मारे गए हैं सिवाय मेरे। इतनी ही देर में यहाँ पर और भी कार्स आ जाती हैं और सोल्जर्स सभी कार्स को रोककर आगे जाने से मना करता है। ना चाहते हुए भी इन लोगों को इसी टाउन में रुकना पड़ रहा था और यहाँ पर रहने वाले एक आदमी के कहने के मुताबिक ये लोग इस टाउन में मौजूद घरों में रहने का डिसाइड करते हैं। काफ़ी सारे लोगों की अब ये एक टीम बन गई थी जिसे लीड कर रहा था वो सोल्जर। दिखाया जाता है कुछ लोग आगे की तरफ चल रहे थे और कुछ पीछे की तरफ। आगे वाला ग्रुप था एलियट का। एलियट और तो जैसे ही आगे निकलते हैं पीछे हवा का एक झोंका गुजरता है। सब लोग दोबारा रुक जाते हैं और वो सोल्जर स्लूट मारते हुए अपने आप को गन से शूट कर देता है। एक एक करके सभी लोग उसकी गन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मार देते हैं। एलियट और उसके ग्रुप के सभी लोग जब पीछे देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि उनके साथ के सभी लोग मारे गए थे। एलियट भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अगली मर्तबा वही मरेंगे। एलियट इन सारी चीज़ों से ही अंदाज़ा लगाता है कि ये वायरस पौधों की तरफ से फैल रहा है। उसने नोटिस किया था कि ये वायरस वहीं में ही फैल रहा था जहाँ पर एक टाइम में ज़्यादा लोग हों और आसपास ज़्यादा पौधे भी हों। वो इन सबसे कहता है कि ज़्यादा इंसानों की वजह से ये वायरस फैल रहा है और हमें अब अलग अलग होकर चलना होगा। इतनी ही देर में यहाँ पर हवा का झोंका भी आ जाता है और एलियट इन सब से हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने को कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने से लग रहा था कि वायरस इन पर हमला नहीं करेगा। हवा इनके ऊपर से होकर गुजर जाती है। ये लोग हवा की उल्टी डायरेक्शन में खड़े रहते हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हवा का ये झोंका खत्म हो जाता है और हैरानकुन तौर पर इन सब में से किसी को कुछ नहीं होता। यानी एलियट की ये थ्योरी ठीक थी, हवा के उल्टी डायरेक्शन में भागने वाली और दूर दूर होकर चलने वाली। अब क्योंकि एक ग्रुप डिवाइड हो गया था, एलियट के पास एलियट की वाइफ, उसके फ्रेंड की बेटी और 2 और लड़के रह गए थे। ये लोग अब आगे की तरफ भागते हैं और इन्हें किस्मत से एक कार मिल जाती है जिसके अंदर एक मैप था। ये लोग इस मैप को देखते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इस टाइम कहाँ पर हैं और फिर इन्हें पास ही एक बहुत बड़ा सा मेंशन दिख जाता है जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। यहाँ जाकर ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ प्योर थी क्योंकि इस घर के आसपास बहुत सी फील्ड्स थी और इस घर में तैयार होने वाली हर चीज़ पौधों से हासिल की जा रही थी। ये चीज़ खुश होने की बात नहीं थी बल्कि अब खतरे की बात थी क्योंकि एलियट के मुताबिक वायरस पौधों से फैल रहा था। वो देखता है कि ये घर चारों तरफ से पौधों से ही ढका है तो अब यहाँ रहना सेफ नहीं। ये लोग जल्दी से यहाँ से कुछ खाते पीते हैं और इस घर से निकल जाते हैं। इस जगह से भागते ही ये लोग देखते हैं कि बाकी ग्रुप भी इसी घर के अंदर आ गया था। दूर उसी घर में हवा का एक झोंका चलता है और सभी लोग अजीबोगरीब एक्ट करने लग जाते हैं। एक आदमी तो जाकर यहाँ पे घास काटने वाली मशीन चला देता है और खुद उसके नीचे लेट जाता है। उसकी बॉडी क्रश हो जाती है और वो मारा जाता है। बाकी सभी लोग भी इसी तरह अपने आप को मार देते हैं। ये फील्ड्स में एक रेडियो भी लगा हुआ था जिसके जरिए इन लोगों को पता चलता है कि ये वायरस वेस्ट की तरफ कम फैल रहा है। अब वेस्ट की तरफ जाने पर बहुत सारे घर थे जिन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था। एक के बाद दूसरे घर का ये लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं, कोई इनकी बात नहीं सुनता और ना ही दरवाज़ा खोलता है। फाइनली एक घर के अंदर से एक आदमी रिप्लाई तो करता है लेकिन इनके आने के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। अब वो दोनों बच्चे जो एलियट के साथ थे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इस घर की खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी विंडो से अपनी बंदूक निकालते हुए पहले एक लड़के का मर्डर कर देता है, उस दूसरे लड़के को भी गोली मार दी। डरते हुए एलियट अपनी वाइफ और अपनी फ्रेंड की बेटी को लेकर यहाँ से भाग गया और पहुँचा एक बहुत ही पुराने से घर के पास। उन्हें लगा कि इसमें कोई नहीं रहता होगा, लेकिन बैकयार्ड में एक ओल्ड लेडी थी
शुक्र था कि ये ओल्ड लेडी अच्छी थी। वो इन तीनों के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव भी करती है और इन्हें अपने घर में गेस्ट के तौर पे भी बुलाती है। वो इन लोगों के लिए आधा दिन लगाकर अच्छा खाना बनाती है और इन्हें अच्छा रूम भी देती है सोने के लिए। लेकिन इस सब के दौरान एलियट नोटिस कर रहा था कि वो औरत थोड़ी अजीब भी थी और उसकी सोच ठीक भी निकलती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो दोनों उस औरत को अपने रूम के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। एलियट परेशान होकर जब उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो नींद में चल रही हैं। फाइनली रात गुजर जाती है। एलियट जब सुबह को सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी वाइफ और वो बच्ची बेड पर नहीं थे। वो परेशान हो गया, पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो दोनों नहीं मिल रही थी। उसे शक हुआ कि उस ओल्ड लेडी ने ही ज़रूर उनके साथ कुछ कर दिया होगा, इसलिए वो ओल्ड लेडी के रूम में चला जाता है और देखता है कि ओल्ड लेडी के बेड पर एक गुड़िया पड़ी थी। और तभी ओल्ड लेडी उसके पीछे आ जाती है और उसे बुरा भला कहने लग जाती है। वो उसे कहती है, मैं जानती थी कि तुम चोर हो और यहाँ पर चोरी ही करने आए हो। वो गुस्से में एलियट को उसका घर छोड़कर जाने को कह देती है। एलियट समझ जाता है कि इस ओल्ड लेडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। काफ़ी अरसे से अकेले रहते हुए उसे नहीं समझ आ रही कि उसे किसी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। दोबारा हवा चलने लगी थी और वो ओल्ड लेडी भी अजीबोगरीब तरीके से पीछे की तरफ जा रही थी। मतलब वायरस ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये देखते हुए ही वो फौरन घर के अंदर आ जाता है और जोर से आवाज़ लगाता है अपनी वाइफ को और कहता है, जहाँ पे भी हो छुप जाओ, छुपे ही रहना। ये कहते हुए वो घर के सारे खिड़कियां दरवाजे सील करने में लग जाता है और तभी वो देखता है कि ओल्ड लेडी अब विंडो के बाहर खड़ी थी। उसके नाक में से खून आ रहा था और वो अजीब तरीके से विंडो के साथ अपना सर टकराते हुए विंडो भी तोड़ देती है और ख़ुद भी अपनी जान दे देती है। अब विंडोज़ के टूटने की वजह से हवा तेज़ी से उस घर के अंदर आने लगी थी, इसीलिए एलियट दूसरे रूम में चला गया। यहाँ पर आकर उसने महसूस किया कि उसे कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थी। उसकी वाइफ और वो बच्ची पास के ही एक स्टोर रूम में खेल रहे थे। इस टाइम एलियट परेशान लग रहा था तो उसकी वाइफ उससे पूछती है क्या हुआ है। एलियट उसे बता देता है कि अब वो वायरस और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। पहले वो बड़े बड़े इंसानों के ग्रुप्स पर हमला कर रहा था, लेकिन अब वो एक एक इंसान पर हमला कर रहा है और एक एक इंसान को मार रहा है। और शायद हमारा भी ये आखिरी दिन हो। ऐसे आखिरी वक्त में ये लोग अपने अच्छे वक्त के बारे में बात करने लग जाते हैं और अपनी गलतियों की एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं। एलियट इस टाइम अपनी वाइफ से कहता है, मैं मरते हुए तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। एलियट की वाइफ भी उसकी बात मान जाती है और स्टोर रूम से बाहर निकल आती है। एलियट भी घर से बाहर निकल आया था और ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि जब मरे तो एक साथ मरे। हवा का झोंका दोबारा आ रहा था। हवा बहुत तेज़ थी। इन्होंने आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगे, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग हैरान थे, घर के अंदर आ गए और एक दो दिन इन्होंने यहीं पर गुजारे और इन्हें पता चला कि जिस टाइम ये लोग बाहर निकले थे उसी टाइम उस वायरस का असर ख़त्म हो गया था और इन दोनों की जान बच गई थी। इस वायरस ने ऐसी तबाही फैलाई थी कि कोई उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और ना ही कोई उस वायरस के पैदा होने की वजह जान पा रहा था। खैर 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। हमें न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया दिखाया जाता है जहाँ से वो वायरस फैलना शुरू हुआ था। यहाँ पर भी अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और लोग अपनी रूटीन में वापस आ गए थे। एलियट और उसकी वाइफ भी अपने घर वापस आ गए थे और जूलियन की बेटी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। अब हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि जब एक साइंटिस्ट से पॉडकास्ट में इस वायरस के फैलने के बारे में सवाल होता है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अक्सर दुनिया में होने वाली कुछ चीज़ों के रीज़न नहीं होते, ये बस नेचर की तरफ से हमें एक वार्निंग थी सब चीज़ें ठीक करने की, क्योंकि इंसानों की वजह से ये नेचर तबाह हो रही है। इसी पॉडकास्ट को देखते हुए एलियट की वाइफ ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था और वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी सालों बाद उन्हें बेबी की खुशी मिलने वाली थी। हमें दोबारा उसी पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो वायरस फैलना शुरू हुआ था। वहाँ पर हम किसी की ज़ोरदार चीख सुनते हैं। एक लड़का पीछे मुड़कर देखता है। पहले तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर यहाँ पर हवा का तेज़ झोंका आता है। उसका दोस्त भी अजीबोगरीब बातें करने लग जाता है और सारे एक एक करके मरने लग जाते हैं। पता चलता है कि जो वायरस 3 महीने पहले आया था वो दोबारा आ गया है और अब ये कितनी तबाही फैलाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन बस इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।